हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे। उन वीडियोस में लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 में प्रोबेबिलिटी के बेसिक एस्पेक्ट के बारे में हमने बात किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया, वहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई किया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इनका जनरल टाइप्स आपने देखा। साथ ही साथ आपने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स देखे और इनका इवैल्यूएशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मदद से कैसे किया जा सकता है ये देखा। आज के इस वीडियो का एम ये है कि जितने कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 में कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं, उन लेक्चर्स के बेसिस पर गेट प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो कंसेप्ट्स आपने लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 में देखे हैं, समझे हैं, सुने हैं, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है रियल टाइम गेट प्रॉब्लम्स में। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। ये क्वेश्चन गेट 2017 में सिविल के पेपर में आया था। यहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पर है आपकी, देखिए। यहां पर एक फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स गिवन है। इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है, आप देख सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और इसका इंटरवल दिया है एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूसिव। इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अलावा और कोई भी इंटरवल होगा, अदरवाइज फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि वो डेंसिटी फंक्शन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो डेंसिटी फंक्शन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि डेंसिटी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन होगा तो इसका भी एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1। अगर ये सेटिस्फाई होगा तब हम कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहां पर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इंपोर्ट कर लेता हूं। एफ ऑफ एक्स का वैलिड रेंज है 0 से 1। तो 0 से 1 में ए प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और इसको 1 से इक्वेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड 1 है। देखिए, ए कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, बी कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट्स हैं 0 से 1। x की जगह पर रखना है। सो x की जगह पर 1 रखते हैं तो a प्लस b/2 आएगा। ये हो गया अपर लिमिट। x की प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर बाउंड 0 हो जाएगा। एंटायर लोअर लिमिट विल बिकम 0 एंड द राइट हैंड साइड इज 1। सिंप्लीफाई किया, ट्वाइस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a प्लस बी इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप ऑप्शंस को 1 बाय 1 एनालाइज करें। ए और बी की वैल्यूज ऑप्शंस ए बी सी डी में दी हुई है, 1 बाय 1 देखते जाइए। जो ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए का वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 और बी का वैल्यू 4 रखा तो 2 + 4 6 इज नॉट इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए
सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ए का वैल्यू 0.5 और बी का वैल्यू 1 रखिए। ए का वैल्यू अगर 0.5 रखता हूं और बी का वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या मिलता है? 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि मुझे राइट हैंड साइड मिल रहा है। सो आई कैन से दैट ए इक्वल टू 0.5 एंड बी इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज यानी कि ये सेट ऑफ वैल्यूज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2019 से। यह क्वेश्चन 2019 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को आया था। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द फंक्शन p ऑफ x इज गिवन बाय p ऑफ x इक्वल टू a upon x raised to mu, where a and mu are constants, with mu greater than 1 and x is lying in the interval 1 to infinity, and p of x is 0 otherwise. For p of x to be a probability density function, the value of a should be equal to. यहां पर आपको बताना है, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के जैसा, कि इस p of x को एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन होने के लिए a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए p of x गिवन है a अपॉन x रेज़ टू म्यू। ये p ऑफ x एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन कब होगा? जब p ऑफ x का इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में 1 होगा, यानी कि एरिया अंडर p ऑफ x 1 होगा। सो वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में p ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं एंड दिस शुड बी 1। देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है 1 से इंफाइनाइट में, 1 से इंफाइनाइट में p ऑफ x का वैल्यू क्या है? a अपॉन एक्स रेज़ टू म्यू dx। अब देखिए अगर आप ये दूसरा इंटरवल कंसिडर करें भी तो इसमें फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो ये इंटीग्रेशन के साथ 0 ऐड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये x की पावर म्यू को ऊपर लाइए न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू माइनस म्यू, और इंटीग्रेट कर लीजिए। उन्होंने म्यू के बारे में कहा है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, देख लीजिए, तो म्यू बीइंग ए कांस्टेंट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर म्यू, x टू द पावर माइनस म्यू प्लस 1 अपॉन माइनस म्यू प्लस 1। और यहां पर लिमिट्स रखना है आपको x के लिए, एंड लिमिट्स आर 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, देखते जाइए। सो a 1 माइनस म्यू डिनोमिनेटर है, इंफाइनाइट रखेंगे तो x की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1, ये बनेगा x की पावर माइनस इंफिनिटी, दैट विल बी 0, लोअर बाउंड का -1, x की जगह पर 1 रखना है, तो 1 की पावर माइनस म्यू प्लस 1, यानी कि 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1, देखते जाइए। सो a अपॉन 1 माइनस म्यू और माइनस, ये लगाया माइनस 1 की पावर 1 माइनस म्यू, दैट विल बी 1। सो फाइनली आई कैन से दैट a अपॉन म्यू माइनस 1 कहाँ गया? -1 यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। सो वी हैव गॉट a इक्वल टू म्यू माइनस 1। ये क्वेश्चन आया था गेट 2019 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। उन्होंने प्रश्न किया था कि p ऑफ x एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन हो, इसके लिए a का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमने निकाल लिया है, a विल बी म्यू माइनस 1। करेक्ट ऑप्शन मैच कर लीजिए। थैंक यू। इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2018 से। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड फॉर सिविल ब्रांच। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पर है आपकी।
द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। यहां पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, और ये एफ ऑफ एक्स एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए जरूरी h का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कुछ ऑप्शंस गिवन है, आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है तो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स 1 होना चाहिए। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी शुड बी 1। अब देखिए, इस सवाल में फंक्शन का वैल्यू न देते हुए उन्होंने फंक्शन का स्केच दे दिया आपको। अब ये जो ब्लू लाइन से 0 से 1 में ये ब्लू लाइन फंक्शन का नेचर है, 1 से 2 में ये वाली ब्लू लाइन फंक्शन का नेचर है, और 2 से 3 में ये तीसरी वाली ब्लू लाइन फंक्शन का नेचर है। तो या तो आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस डिराइव करते जाइए और फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं जो बताता हूं एक शॉर्टकट ट्रिक, वो देख लीजिए। तो देखिए यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स, ठीक है भाई। सो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स ये होना चाहिए 1। तो अगर आप 0 से 1 में देखें तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, 0 से 1 में एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल का बेस ये 1 यूनिट की विड्थ है और हाइट इसका है h। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस 0 से 1 में इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट प्लस, अब यही काम हम 1 से 2 के इंटरवल में करने वाले हैं। 1 से 2 के इंटरवल में दूसरा एक ट्राइंगल मिल रहा है जिसका बेस, ध्यान से देखिए, बेस विड्थ है 1 यूनिट का, और इसका हाइट कितना है जरा देखिए। इस ट्राइंगल का हाइट कितना है? ये देखिए, यहां से शुरू करके ये 2h हाइट है। 2h इज द हाइट फॉर द सेकंड ट्राइंगल। सो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई, प्लस 2 से 3 का इंटरवल देखिए। 2 से 3 के इंटरवल में फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल रहा है जिसका बेस 1 यूनिट का है। 2 से 3 यानी कि ये विड्थ हो जाएगी 1 यूनिट, और हाइट इसका देखिए, चले 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 ऊपर तक, तो ये आ गया 3h। सो हाइट विल बी 3h, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये पूरा सम कितना होना चाहिए? दिस सम शुड बी इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, यहां से 1/2 1/2 1/2 मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में बचा h, ट्वाइस h एंड थ्राइस h, and this is 1. So now I can say that h plus 2h plus 3h, that is 6h upon 2 will be 1. So I can say that h will be 3. So I can say that 3h will be 1, so that h will be 1/3. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन A 1/3, ठीक है। So next question in this series is from GATE 2017. This question appeared for mechanical engineering paper. सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 2 coins are simultaneously tossed. So we have to find the probability of getting at least one head. कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। तो ये सवाल मैं कह सकता हूं कि मेरे कंसेप्चुअल टीचिंग में जो मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया था लेक्चर 1 में, जहां पर मैंने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का बेस फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझाया था, वहीं से एग्जैक्टली उठकर ये सवाल आ गया है। ध्यान से देख लीजिए। तो
हो सके तो आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत की वीडियोस देखें, लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक देखें, तो लेक्चर 1 में आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी मिलेगा। तो जब दो कॉइन्स हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं और एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो मैं जरा पीछे जाना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, ये हमने मान लिया। लेट कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए, जब आप दो कॉइन टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों बार हेड ना आए, यानी कि हेड्स की संख्या होगी 0 0। यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार हेड आ जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों हेड मिल जाएगी, गेट बोथ द हेड्स, सो x इक्वल टू 2। तो यहां पर x हेड्स की संख्या को डिनोट कर रहा है, x इक्वल टू 0 नो हेड्स का कंडीशन है, x इक्वल टू 1 एग्जैक्टली 1 हेड का कंडीशन है, और x इक्वल टू 2 बोथ हेड्स का कंडीशन है। तो देखिए, मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज लिख रहा हूं, इसका एनालिसिस लेक्चर 1 में देखिए, आप जरूर से देखिए। सो x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने वहां निकाला था 1/4, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था 1/2, और x इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाला था 1/4। मैं कोई भी चीज, कोई भी वैल्यूज डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए यहां पर ये सब चीजें डायरेक्ट लिख पा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन लेक्चर 1 में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने जो ऑलरेडी काम कर चुका हूं, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियोस में, मैं उसको दोबारा यहां रिपीट करके आपका बैंडविड्थ वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। करे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मिनिमम। सो ये सवाल बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब हेड क्या है? हेड किससे डिनोट कर रहे हैं आप? एक्स से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आपको चाहिए। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कम से कम एक हेड। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कीजिए। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज कौन सी होंगी, इस टेबल में देखते हुए आपको कहना है। तो एक्स 1 से बड़ा है या बराबर है? तो 1 से बराबर या 1 से बड़ा, 1 से बराबर, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू हो सकती है 1, एक्स की वैल्यू हो सकती है 2। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कॉमा यानी कि प्लस। समझाता हूं, जब बीच में कॉमा लगा है तो आप x इक्वल टू 1 के लिए लिखिए, बीच में प्लस लगा दीजिए और x इक्वल टू 2 के लिए लिख लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 कितना है भाई? 1/2, यहां कॉपी कर दीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 कितना है? 1/4, कॉपी कर दीजिए। सो 1/2 प्लस 1/4, दिस इज 3/4, 3/4 0.75। सो दिस विल बी आवर आंसर। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन रिक्वेस्ट वही कर रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखिए पहले। कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होगा तो आप सवाल को आसानी से पहचान पाएंगे। थैंक यू। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 से, जो ईसीई के पेपर में आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस y का वैल्यू 0 दिया है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2y का वैल्यू 33 दिया है, और आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y का एडिशन फाइंड करना है। तो कैसे बढ़ना है आगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2019 का है, देखते हैं। इस एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को हम लीनियरली सेपरेट कर लेते हैं x और y के साथ, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x
फिर y के साथ सेपरेट कीजिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 0। यहां पर देखिए e को सेपरेट किया तो e ऑफ x, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e ऑफ y यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 33। ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर मैंने इक्वेशन 1 यहां पर मैंने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिलेगा 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को एज इट इज ले लेता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 32। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ये पाएंगे कि एक्सपेक्टेशन y मल्टीपल कैंसिल होने वाली, तो 4 माइनस 1 ये आ गया 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, 0 माइनस 33। सो वी कैन से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 11। एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैलिड वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो एक्सपेक्टेशन y मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 से एक्सपेक्टेशन y का वैल्यू माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा प्लस 22। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y, तो दोनों का एडिशन कर लो भाई, माइनस 11 प्लस 20। तो आंसर विल बी 11। दिस इज आवर आंसर। तो ये न्यूमेरिकल आंसर का क्वेश्चन था 2019 में आया हुआ। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये सारे क्वेश्चंस आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक के देखे, या यूं कहें मैंने अभी वही सवाल यहां पर लिए हैं तो लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक के कंसेप्ट में कवर किए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है मेरा कि आप सारे लेक्चर्स पहले देखें और उसके बाद क्वेश्चंस की कोशिश करें। आप सीक्वेंस में जब लेक्चर्स नहीं ऑब्जर्व करेंगे, सीक्वेंस में लेक्चर्स नहीं देखेंगे, बीच बीच में से देखेंगे या डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आपका मोरल लूज हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। और करना है तो फिर बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ सीक्वेंस में आपको जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सारे चैप्टर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। आप रोज हर ऑल्टरनेट डे या रेगुलरली कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपको वहां पर मिलता जाएगा। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है तो पहले पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करूंगा। ये कंप्लीट करने के बाद मेरा दूसरा एम हो सकता है लीनियर अलजेब्रा हो या फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, देखते हैं कौन सा आएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का रिक्वेस्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, हम पहले वो टॉपिक कर लेंगे। अदरवाइज मेरा तो प्लान है कि प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट करूं, इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊं, आपका कॉन्फिडेंस गेन करवा दूं और उसके बाद में शायद लीनियर अलजेब्रा की तरफ जाऊं, ठीक है। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलरली वॉच करें। और दूसरी बात ऐसी है कि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या पास आउट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन या मेरा फिजिकल क्लास भी आपने कहीं पर किया होगा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके जूनियर्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको भी आप ये अभी से ये इंजीनियरिंग मैथ्स के वीडियोस ऑब्जर्व करने के लिए कहिए, मेरा चैनल ऑब्जर्व करने के लिए कहिए, ताकि उनका मैथ्स का फंडामेंटल अगर अच्छा हो गया तो जैसा आप फाइनल ईयर में आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वो समय है, फाइनल ईयर में वो समय है जब आप कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स तो फंडामेंटली करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर यही मैथ्स आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छा हुआ रहता तो अभी आप कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे पाते। तो हो सके
तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप आपके जूनियर्स को भी कन्विंस करके ये वाले वीडियोस देखने के लिए कहिए, उनको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू।